अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी, जिसमें हमारा विषयांक इकाई 5 जो काव्य है और उसका शीर्षक है हिंद देश के निवासी। इस काव्य को समझने से पहले इसमें आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन कर लें। शब्दार्थ: कूक यानी कोयल की आवाज़। कोयल जब अपने मीठे आवाज़ में बोलती है तब उसकी आवाज़ को कूक कहते हैं। पपीहा एक पक्षी का नाम। टेर पपीहे की पुकार। तराना यानी गीत। पंथ जिसके दो मतलब होते हैं, रास्ता और धर्म के संप्रदाय को भी पंथ कहते हैं। आगे देखें और शब्द: निराला यानी अनूठा। मंजिल यानी ध्येय। सागर समुद्र। फूल पुष्प। अनेक विविध। जन यानी मनुष्य। बेला मोगरा। राग यानी गाने का अंदाज अथवा गाने का ढंग। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम काव्य को देखें, हिंद देश के निवासी। इस काव्य में विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अनेक धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, जिनकी बोली अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है यानी एकता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। इसका मतलब होता है कि बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गूंथकर माला का एक रूप धारण करते हैं, एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। आगे कहते हैं, कोयल की कूक पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कोयल की बोली का अलग अपना एक निरालापन है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग प्रकार के हैं, लेकिन जब उनका राग एक है, इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ कैसी होती है? एक होती है। आगे कहते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी ये सारी नदियाँ अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एकजुट बना देता है, एक बना देता है। आगे कहते हैं, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि धर्म अनेक है,
पर उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य क्या है? एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा भारत की एकता पर ये काव्य था। इसे आपने समझा होगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप इसे समझ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।